तो क्वेश्चन ये था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल जिसका क्यू चार्ज है, एम मास है, इसको मैंने v वेलोसिटी दी ऐसे करके, तो इसका पाथ क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो पता चल गया मुझे, तो किसी भी t समय पर इसके x y z कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे है तो। ठीक है, तो मैंने देखा इसके पार्टिकल के दो कंपोनेंट का, v sin 37 v cos 37। v cos 37 के कारण ये ऊपर जा रहा है, y डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो किसी भी टाइम पर इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो तो सिंपली y cos 37 सॉरी v cos 37 इंटू t कर दो, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब x और z कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें, क्योंकि x और z प्लेन पे घूम रहा है, तो मैंने x और z प्लेन को ऐसे बनाया। ठीक है, अगेन मैं बताऊं, जैसे तीन पेन है मेरे पास, ये वाला पेन x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू वाला पेन y एक्सिस को, और ये पेन शायद आपको दिख रहा हो, यस सर दिख रहा है। आगे कर देता हूं, ये वाला पेन आपको y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। अब मैंने क्या करा, x को ऐसे रख दिया, x को ऊपर रख दिया, z को ऐसे रख दिया, ताकि क्वेश्चन करने में इजी हो, क्योंकि x z प्लेन में घूम रहा है तो x z प्लेन को बनाना है। बात समझ में आई? x और z को मैंने x और z को ऐसे रख दिया, ये वाला पेन z एक्सिस था, इधर आ गया, ये आपका x एक्सिस था, तो y एक्सिस किधर होगा, बाहर, y एक्सिस किधर होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, आप चाहो तो z एक्सिस को इधर बना सकते हो और x एक्सिस को उधर बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर मैं x एक्सिस z एक्सिस को ऐसे बनाऊं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, बट सर ये तो तो y फिर एक्सिस अंदर उसमें चला जाएगा ना। y एक्सिस अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं हम अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने, मुझे ऐसे सिंपल लगा इसलिए मैंने ऐसे करा। पार्टिकल इधर था v sin 37, क्योंकि जिसके कारण घूम रहा है, v sin 37 x की तरफ है, तो x की तरफ वही सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ऐसे। मान लो थीटा टाइम पर ही यहाँ पहुंचा, तो इसने ये वाला एंगल कवर किया थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी होता है। ओमेगा मुझे निकालना आता है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्यूबी बाय एम होता है आई थिंक। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। अब देखो यहां पर, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, ध्यान से देखना, क्या यहां से लेके यहां तक ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसकी जो हाइट है इस ट्राइंगल में, जो इस ट्राइंगल की हाइट है, क्या वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है? बात समझ में आई? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसकी हाइट, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या ये रेडियस है? रेडियस मुझे पता ही है, यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, दैट इज साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट आर साइन ओमेगा टी। बोलो बात समझ में आई क्या? ओमेगा की वैल्यू आपको निकालना आता ही है, ओमेगा बराबर होता है क्यू बी बाय एम। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है, रेडियस बराबर, रेडियस अभी निकाली थी हमने, एम वी साइन 37 बाय क्यू बी साइन ओमेगा की जगह क्यू बी बाय एम इंटू टी, ये आ जाएगा। उसी तरह से z कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो z कोऑर्डिनेट देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये z कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि पार्टिकल यहां पर है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पूरी रेडियस में से ये बेस माइनस कर दो, तो ये निकल जाएगा। यस सर। तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा r माइनस r cos ओमेगा टी, r माइनस r cos ओमेगा टी। बात समझ में आई क्या? यस सर।
ठीक है, इसको नोट कर लो, और कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़े से और अच्छे। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर, नोट हो गया सर। ठीक है, आगे देखो। अब मान लो आपको डायरेक्टली वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पार्टिकल स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, वेलोसिटी दे रखी है आपको माइनस वी नॉट के कैप, माइनस वी नॉट के कैप, एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ले लो बी नॉट जे कैप। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर वाला केस हो गया, ये तो परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। कौन से प्लेन पे मूव करेगा ये? इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। वेलोसिटी किधर है? अंदर की तरफ। यस सर। तो अंदर की तरफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो कौन से प्लेन पे मूव करेगा? एक्स जेड प्लेन पर। एक्स वाल। यस सर। एक्स इधर बनाओ, जेड इधर बनाओ, फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। प्लस एक्स की तरफ ना। तो ऐसे करके घूमेगा ये। इसे कोऑर्डिनेट निकालना है, टी समय पे यहां पहुंच जाएगा ये। इसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई। अगेन ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। ये रेडियस, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दैट इज आर साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा? आर साइन ओमेगा टी। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस, तो आर में से ये आर कॉस ओमेगा टी को माइनस कर दो। आर वन माइनस कॉस ओमेगा टी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आर कॉमन ले लिया। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। सर रुको, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? ये एक्जेक्ट प्लेन में घूमेगा ना? एक्स मैंने इधर बनाया, जेड, रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको, मैंने एक्स वाई बना लिया। इसकी वेलोसिटी है के कैप की तरफ। के कैप किधर होता है? माइनस के कैप। तो वेलोसिटी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ये एक्स जेड प्लेन में घूमेगा। और एक्स जेड प्लेन, एक्स इधर, वाई इधर, जेड इधर। एक्स जेड प्लेन को बनाना है तो ऐसे करो, या तो एक्स एक्सिस को इधर बना लो, एक्स को उधर ही रहने दो, जेड को ऊपर ले आओ, तो वाई एक्सिस किधर होगा? अंदर की तरफ। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन के कैप, माइनस के कैप, नीचे की तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। फोर्स लगेगा
वेलोसिटी के कैप की तरफ। माइनस के इधर, तो पार्टिकल का पाथ ऐसे होगा, ठीक है। पार्टिकल का पाथ ऐसे होगा, ऐसे घूम रहा होगा। ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट होगा ये नेगेटिव में, तो दैट इज माइनस आर साइन ओमेगा टी। और एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव में, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस आर, ये आपका ओमेगा टी है, दैट इज आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा ही। ठीक है, इसको कोशिश करना, एक बार वीडियो वापस देखना, इसका कोशिश करना समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे करके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और एक पार्टिकल को मैंने ऐसे 30 डिग्री के एंगल पर, यहां से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल पर, सॉरी यहां से नहीं बना रहा, एक्स एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। इसको v वेलोसिटी दी, q चार्ज है, m मास है। तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ घूमेगा क्या? v और b के बीच में एंगल कितना है? थर्टी। v और b के बीच, b किधर है अंदर, v किधर है? वी वाला सर, वी पर। v तो अंदर है, तो Yes, b sir. अंदर है और v ऐसे, कितना एंगल? 90। 90 होगा, तो सर्कुलर पाथ घूमेगा, लेकिन ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ऐसे घूमते हुए, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा सेंटर, ये ऐसे घूमते हुए यहां से बाहर आ जाएगा। तो मुझे अच्छा। निकालना है कि ये कितने टाइम तक अंदर रहेगा। फाइंड टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितने टाइम तक रहेगा ये? देखो कैसे करेंगे, जो भी फोर्स लगता है, जैसे इस टाइम पर यहां पर फोर्स किधर लग रहा होगा, ऐसे करके v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यस सर। तो फोर्स, Yes, sir, और yes. फोर्स जो होता है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगता है। तो इसका जो सेंटर होगा वो यहां कहीं होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये एंगल 90 होगा, यस सर। तो यहां से जब बाहर आएगा तब इसका सेंटर भी यहां कहीं होगा। अगेन यहां पर भी ये 30 डिग्री का एंगल में बाहर आएगा, तो सही तो कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे सेंटर पे इसने कितना एंगल कवर किया? देखो ये 30, ये हो जाएगा 60, अगेन ये एंगल हो जाएगा 30, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30।
तो ये 30, ये 30, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये ही तो एंगल कवर किया, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 2 पाई/3, पाई की टर्म्स में। सेंटर पे कितना एंगल कवर किया इसने 120 डिग्री। तो यहीं पे तो एंगल होता है थीटा बराबर, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी 2 पाई/3। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/कैपिटल टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो टी इक्वल टू हो जाएगा T/3। टी की वैल्यू पता ही है आप लोगों को, टाइम पीरियड। आई बात समझ में? टाइम पीरियड की वैल्यू रख दो 2 पाई m/क्यूबी। आया कुछ समझ में पीयूष? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया है। चलो एक और सवाल करते हैं। रब कर दो उसको। यस सर। मान लो है डॉट फील्ड। डॉट फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। यहां से एक चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे दी वेलोसिटी, v वेलोसिटी, q चार्ज है, m मास है, कितने एंगल पर 45 डिग्री के। यह एंगल है आपका 45 डिग्री। अब ये कितना टाइम स्पेंड करेगा चार्ज पार्टिकल। तो अब देखो इसका सेंटर कहां आएगा, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो सेंटर इधर कहीं आएगा। नीचे की तरफ सर थोड़ा। इसका यस सेंटर सर। यहां कहीं होगा, फिर पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा होगा। ऐसे करके घूमते हुए बाहर आएगा, अगेन यहां से ये एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो जब बाहर निकलेगा ये, तो ये टोटल एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो देखो ये 45, ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, ये वाला एंगल हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका 270। तो थीटा यहां पर 270 डिग्री होगा। ये वाला एंगल नहीं लेना है, बड़ा वाला एंगल लेना है, ऐसे घूमते हुए गया। तो थीटा यहाँ पर 270 डिग्री, 270 को लिख सकते हैं हम लोग 3 पाई/2। थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर 3 पाई/2, 2 पाई/कैपिटल T इंटू टी, 3 पाई/2, पाई से पाई कैंसल, टी बराबर हो जाएगा 3T/4। टी की वैल्यू रख दो QB बाय, क्या था QB बाय 2 पाई m, सॉरी 2 पाई m/QB होता है, उल्टा लिख दिया मैंने।
2 पाई m बाय QB, 2 2 जा 4, 3/2 पाई m बाय QB। ठीक है, यस सर। आ रहा है कुछ समझ में? अब थोड़ा ज्यादा आ रहा है पहले से। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये 1 ये 2 इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी थिकनेस है T, यहाँ पे Q चार्ज M मास, इसको मैंने ऐसे V वेलोसिटी दी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B, ये 1 जहां से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 जहां से एंड हो रहा है। एक फिक्स रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। इस T की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कम से कम? फाइंड वैल्यू ऑफ T so that particle will come out from 2। पार्टिकल जो हो 2 से बाहर, इस 2 वाले से बाहर निकल जाए तो कितनी T की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मान लो ये 2 यहां पर नहीं होता, T बहुत ज्यादा दूर होता, तो क्या होता है इस पार्टिकल का पाथ, इस पे फोर्स लगता है ऐसे, सेंटर होता है इसका इस तरफ, तो ये सर्कुलर पाथ घूमते हुए ऐसे बाहर निकल जाता। सर तो 1 से ही बाहर निकल जाता। अगर ये बहुत ज्यादा होता तो मुझे चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो ये इसकी रेडियस से कम हो। अगर यहां तक ही रीजन हो मान लो, तब तो पार्टिकल कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएगा, तो 1 से बाहर 2 से बाहर निकल जाएगा। हाँ जी समझ में सर। आ रही है? तो T यहां से आता क्या, रेडियस, तो T आपका इसकी रेडियस के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, तभी बाहर निकलेगा 2 से। रेडियस क्या होती है? mv बाय QB, तो T शुड बी लेस देन mv बाय QB, इसका आंसर है। आया समझ में? यस सर। और इसने बोला आल्सो फाइंड डेविएशन, कितना डेविएट होगा ये भी निकालना आप लोगों को। चलो डेविएट से निकालते हैं। डेविएशन क्या होता है कि अपने पाथ से कितना ये डेविएट हो गया, टाइम निकल गया हमारा टाइम क्या, थिकनेस, थिकनेस जो होती है वो mv बाई QB से कम होनी चाहिए, तभी ये बाहर निकलेगा 2 से। डेविएशन के लिए देखो, ये पार्टिकल QB इसका पाथ ऐसे जाएगा और फिर ये यहां से बाहर निकल जाएगा। वेलोसिटी v ही रहेगी इसकी, यहां पे ऐसे था। इसका सेंटर कहां होगा? यहां पे कहीं, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां से परपेंडिकुलर डालो, क्या ये एंगल 90 होगा? क्या सर दोबारा बताना है? ये टेंजेंशियली बाहर निकलेगा ना, तो सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, मतलब Yes, sir. रेडियस बनेगा और टेंजेंट। हमें ये निकालना है ये कितना डेविएट हो गया, ये थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग?
तो ये हो गया 90, ये थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो खुद 90 है, ये थीटा है, बचा कितना 90, तो 90 में से थीटा घटा दो तो 90 माइनस थीटा, ये 90, ये वाला एंगल कितना थीटा, थीटा ही होगा ये भी। तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है थीटा, जितना डेविएशन है उतना ही एंगल बना रहा है यहाँ पे ये। और थीटा बराबर क्या होता है, ये थीटा निकाल लेते हैं, मुझे पता है यहां से लेके यहां तक ये रेडियस होती है, यहां से रेडियस से निकाल सकते हैं हम लोग थीटा। इसकी थिकनेस है टी, टी बाई आर, साइन थीटा बराबर हो जाएगा थिकनेस अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स थिकनेस अपॉन आर। आई बात समझ में, आर, आर को क्या लिख सकते हैं एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी टी, टी टाइम नहीं है, टी थिकनेस है यहां पे, तो ये डेविएशन होगा। कितने का डेविएशन हो जाएगा, आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir.